जैसे दिन के बाद देर रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य तत्व है प्राणी की मृत्यु, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसे शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हम लोग और ज़्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकें। तो एक नया टाइप का वीडियो आप देखने वाले हैं जिसमें आवाज़ एआई की है, लेकिन इसमें जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको मैंने लिखा है। तो मैं चाहूँगा उसको आप ध्यान से सुने, बल्कि ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ, ह्यूमन बोलता है कोई चीज़, तो उसमें एक नेचुरल स्टेट होती है, एक नेचुरलपन होता है। लेकिन जब एआई किसी चीज़ को बोलता है तो उसमें ज़्यादा मोनोटोन होता है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा उसको सुनने के लिए। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप उससे क्या सीख पाए, क्या समझ पाए। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी जन्मलोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो इससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी के पूछने पर कहते हैं कि विपक्षी दल, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र आ जाए, क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वो मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर में आसपास भटक रही दुरात्मा भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों की रात में सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की ये बातें पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है
और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।